अपने महबूब की आधी उम्मत को तेरी दुआ पे बख्श दिया। उवैस, मैंने तेरी वजह से, तेरी दुआ से अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया। हजरत उवैस ने अर्ज की, मौला जब आधी बख्श दी है तो आधी को और बख्श दे, आधी को और बख्श दे। जवाब आया, उवैस आधी तेरी दुआ से बख्शा है और आधी को अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्शूंगा। आधी को अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्शूंगा। वो शफाअत करेगा तो बख्शूंगा। उवैस करनी ने जब पहली मर्तबा मेरे और आपके मुर्शिद हम कादरियों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर का नाम सुना तो कहने लगी, अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है? मैं उसको जाकर उससे मिलना चाहता हूं कि तू उसकी शफाअत से बख्शेगा। उसका जिक्र तू खुद कर रहा है, मैं मिलना चाहता हूं। वो कहां है मौला इस वक्त? अल्लाह फरमाता है, मक़ाद सिद्क़िन इंदा मलिक मुक़तदिर के जलवों के अंदर वो मौजूद है। अल्लाह अकबर। वो दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना के जलवों में गुम है। इस वक्त वो उस मंजिल पर है, यानी उस जलवों के अंदर गुम है वो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने फरमाया, उवैस वो जो मेरा अब्दुल कादिर है ना, वो मेरे महबूब की औलाद में से है। वो मेरा भी महबूब है, मेरे महबूब का भी महबूब है और वो क़यामत तक मेरे बंदों के लिए हुज्जत है, दलील है, मेरे बंदों के लिए दलील है। और उसका मर्तबा ये है कि वो जब आएगा तो वो इरशाद फरमाएगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। हजरत उवैस करनी ने कहा, फिर क्या होगा? तो कहा, जितने वली अव्वलीन और आखिरीन है उसके आगे अपनी गर्दन को झुका देंगे और कहेंगे कि हमारी गर्दन पर। तो हजरत उवैस करनी ने कहा, मौला वो जब कहेगा कि मेरा कदम सब वलियों की गर्दन पर है, वो जब कहेगा जब लोग गर्दन झुकाएंगे उसके कदम के आगे उवैस करनी अभी से अपनी गर्दन, सुभान अल्लाह, सुभान उवैस करनी अभी से अपनी गर्दन झुका रहा है। तो जिसके कदम के आगे उवैस करनी जैसों ने अपनी गर्दन झुकाई है उसी को गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिस पर लोग एतराज़ ये कर रहे हैं कि आपने मजम्मत नहीं कहा, मरम्मत कह दिया। ठीक है, मैंने मजम्मत कहना चाहिए। अगर मरम्मत कह दिया कोई कुफरी जुमला नहीं है और कोई इस पर तौबा वाजिब नहीं है, क्योंकि जो मजम्मत के माने हैं वही मरम्मत के माने हैं। मरम्मत के भी माने इस्लाह और दुरुस्ती के आते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, फ़िरोज़ुल लुग़त उठाकर देख लीजिए, मिसबाहुल लुग़त उठाकर देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। अगर ये अल्फाज नहीं हैं, फ़िरोज़ुल लुग़त से उखाड़ के फेंक दीजिए और मिसबाहुल लुग़त से उखाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि जब ये अल्फाज ही नहीं हैं तो क्यों उस पर लिखे हुए हैं? उसके भी माने इस्लाह और दुरुस्ती के आते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ लेंगे, हम आपको दिखा भी देंगे स्क्रीन पर। इस्लाह और दुरुस्ती के माने आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है कि आप उसके इल्म की बात करें या उसकी किसी बात करें। बल्कि आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और मैं एक अहम वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर आया कि आज के दौर में अगर हम हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की शान बयान करें तो बेहतर है। हम हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमात बयान करें तो बेहतर है। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की सबसे बड़ी करामत तो ये है कि आप हिंदुस्तान में तशरीफ़ ही नहीं लाए, लेकिन कसम खुदा की जब 11वीं आती है तो हिंदुस्तान हो या बैरूनी हिंदुस्तान हो, नगर नगर, गली गली, डगर डगर, कूचे कूचे, गली गली, बस्ती बस्ती, करिया करिया, जहाँ जाओगे 11वीं का लंगर, 11वीं की फातिहा करते लोग मिलेंगे। जश्न गौसे आज़म सजाते आपको मिलेंगे, अल मदद या गौसे आज़म कहते मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे बड़ी करामत है कि आप हिंदुस्तान में अगर आ जाते तो कसम खुदा की आपका फैज़ान किस तरीके से जारी होता है ये आप जान सकते हैं। सबसे बड़ी करामत। आप करामतें बयान करिए, लेकिन मौलवी करामत नहीं बयान करेगा, फैज़ान नहीं बयान करेगा, मौलवी खिदमात बयान नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ मौलवी एक ही उसको मालूम है, हाजा कदमी, हाजा कदमी। कि तमाम वली
कि गर्दन पर कांधे पर हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का कदम मुबारक। ये तो हम सुन रहे हैं। अभी एक मौलवी साहब ने बायज़ीद बोस्तामी तैफूर शामी के ऊपर उंगली उठा दी, अल्लाह अकबर कहाँ। और एक मैं आशिक रसूल हज़रत उवैस करनी की वो ज़ात, अल्लाह अकबर, जिनका इश्क देखा जाए तो हम अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते। वो वैसे करनी, वो आशिक रसूल, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दंदाने मुबारक शहीद हो जाता है, पूरी बत्तीसी शहीद कर देते हैं। जाने कौन सा सरकार का दंदाने मुबारक शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, ये इश्क था वैसे करनी का। सरकार से मिलने नहीं जा पाए क्योंकि एक बूढ़ी माँ थी, उनकी खिदमत करते थे। अल्लाह अकबर, वैसे करनी जिस गली से निकलते थे तो लोग आप पर पत्थर और ईंटें मारते थे, तो हज़रत वैसे करनी कहते थे कि छोटी छोटी मारा करो। लोगों ने कहा कि आप आशिक रसूल भी हैं और पत्थरों से डरते। कहा नहीं, मैं पत्थरों से नहीं डरता, बल्कि छोटा मारोगे तो खून नहीं निकलेगा, और खून निकल आएगा तो वज़ू टूट जाएगा, और बेवज़ू मैं अपने महबूब पर दुरूद व सलाम नहीं भेजता, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। कहा तुम्हारा भी काम चलेगा और मेरा भी काम चलता रहेगा, छोटे पत्थर मारो। ये वैसे करनी कह रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये वैसे करनी की ज़ात है। इतना इश्क करते थे अपने महबूब से, अल्लाह अकबर, जो बयान नहीं करा जा सकता। और एक माँ की खिदमत करते थे, खिदमत की बुनियाद पर सरकार से मुलाकात नहीं की आपने। ये सरकार के दौर की बात है नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वैसे करनी का जिक्र किया कि अकबर को और सहाबा को भेजा कि जाओ वैसे करनी से मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। ये हदीस के अल्फाज हैं। वैसे करनी के पास सिद्दीक़ अकबर और सहाबा पहुँचे और दुआ करवाई। कहा आप सरकार से इतनी मोहब्बत करते हैं वैसे करनी से। सिद्दीक़ अकबर ने कहा लेकिन आप मिलने क्यों नहीं गए। कहा कि ये बताइए कि सरकार की हमें मिली हुई हैं या दूर है। सिद्दीक़ अकबर ने भी हैरान हो गए। हज़रत वैसे करनी ने कहा कि दूर से देखो तो मिली और पास जाओ तो जुदा जुदा दिखाती। यहाँ पे बात ख़त्म होती है, लेकिन वो आशिक रसूल वैसे करनी की ज़ात कि माँ की खिदमत की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए सिद्दीक़ अकबर को भेजा कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करेगा वैसे करनी। अल्लाह अकबर, ये हदीस के अल्फाज हैं। बेशक ये हदीस के अल्फाज हैं, इस पर मेरा ईमान है। लेकिन एक मौलवी बयान कर रहा है यही कि सिद्दीक़ अकबर जब पहुँचे तो जब वैसे करनी ने दुआ की तो दुआ करने के बाद खुदा से हुआ कि ऐ वैसे करनी, आधी उम्मत तुम्हारी दुआ से बख्श दी और आधी उम्मत हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्शूँगा। वैसे करनी ने जब ये सुना कि आधी उम्मत मेरे सदक़े और आधी कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म की दुआ से बख्शी जाएगी, जब वैसे करनी ने ये सुना परवरदिगार की आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म की दुआ से बख्शी जाएगी, तो वैसे करनी ने कहा परवरदिगार वो अब्दुल कादिर जिलानी कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो परवरदिगार का हुक्म हुआ कि वो अभी दुनिया में तशरीफ़ ही नहीं लाया और दुनिया में नहीं अभी आया, और जब वो आएगा तो अव्वलीन आखिरीन तमाम वलियों की गर्दन पर कंधे पर हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का कदम मुबारक होगा। ये अल्फाज परवरदिगार की तरफ से रुजू करा रहा है वो मौलवी, और कहा कि हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी का कदम तमाम वलियों पर होगा। तो वैसे करनी ने कहा परवरदिगार उस जब आएगा तमाम वलियों के ऊपर कंधे के ऊपर हुजूर गौसे आज़म का कदम मुबारक होगा, लेकिन आज वैसे करनी उस अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का कदम मुबारक अपने कंधे पर अपने सर पर तस्लीम करता है। जब वो आएगा सबका कदम होगा, लेकिन मेरे सर पर मेरे कंधे पर हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का कदम मुबारक है। ये मौलवी बयान कर रहा है। आप ही अब सोच सकते करनी की ज़ात
और कहाँ अब्दुल कादिर जीलानी की ज़ात। कम से कम मौलवी साहब ऐसी सामने दलील लाओ जो मेल खाए। ये कहाँ वैसे करनी की ज़ात, अल्लाह अकबर, और कहाँ हज़रत गौसे आज़म की ज़ात। कहा कि वैसे करनी ने भी कहा कि मेरे सर पर, मेरे कांधे पर गौसे आज़म का कदम, अल्लाह अकबर। ये मौलवी बयान करते। अरे कम से कम मौलवी आप सीरत गौसे आज़म बयान करो, फैज़ान गौसे आज़म बयान करो, खदमात गौसे आज़म बयान करो। हमें कोई एतराज़ नहीं, मैं भी गौस वाला हूँ और मैं भी मदार वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सीरत गौसे आज़म बयान की जाए, सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, लेकिन गौसे आज़म की सीरत नहीं बयान हो सकती, वो खदमात नहीं बयान हो सकती हुज़ूर गौसे आज़म की, अल्लाह अकबर। लेकिन आप मौलवी साहब ऐसे हैं कि ऐसी दलीलें पेश कर रहे हैं कि सुनकर दिमाग इधर से उधर। आप पढ़े लिखे मौलवी हजरात, पढ़े लिखे लोग, आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, उनका भी वीडियो सुन सकते हैं और मेरा भी वीडियो सुन सकते हैं। कहाँ वैसे करनी की ज़ात और कहाँ हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी की ज़ात। वैसे करनी ने कहा कि मैं गौसे आज़म का कांधा और गौसे आज़म का कदम अपने सर पर तस्लीम करता हूँ अभी आज खुदा को गवाह करके। ये मौलवी साहब कह रहे हैं, अल्लाह अकबर। कैसे कैसे मौलवी आ गए मार्केट में जो चाहते पैसे के खातिर बक देते हैं, मुंह में जो आया वो कह दिया। अरे कम से कम वो उम्मत में बयान दो जिससे इख्तलाफ ना हो, जिससे फितना ना फैले। वैसे करनी की ज़ात देखिए वैसे, और गौसे आज़म की ज़ात देखिए, अल्लाह अकबर। कहाँ मेल करा रहे हैं आप। माना गौसे आज़म की शान अज़मत बहुत बड़ी है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, उन मौलवी साहब ने कहा कि अव्वलीन आखिरीन जितने वली आएंगे सब पर हुजूर गौसे आज़म का कदम होगा। मेरे लिए तो अव्वल आखिरीन, सबसे पहले अव्वल मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार, जहाँ से विलायत चली मौला अली हैं। मेरे लिए विलायत जहाँ से चली मौला अली हैं। तो आप कुछ दिनों के बाद मौलवी साहब बयान कर देंगे कि वैसे करनी तक पहुँचे तो और भी आप सीढ़ी चढ़ जाएंगे। ये शान गौसे आज़म नहीं बयान कर रहे हो, ये गौसे आज़म की शान के ऊपर उंगली उठा रहे हो। मौलवी साहब वो दलील नहीं दी जाती है, वो बात बयान नहीं की जाती है जिससे उम्मत में अख्तलाफ हो, जिसमें उम्मत में फितना हो। जब इस आज़ा कदमी को लोग एतराज़ करते हैं तो कम से कम नहीं बयान करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। खदमात गौसे आज़म बयान करो, सीरत गौसे आज़म बयान करो। अरे गौसे आज़म की वो करामतें हैं, अल्लाह अकबर, अगर बयान की जाएँ तो हम अपनी ज़बान से किस तरह बयान करें, लिख नहीं सकते हैं गौसे आज़म की करामतें। अल्लाह अकबर, ये शान है गौसे आज़म की। हम किसी वीडियो के ऊपर मजम्मत के लिए नहीं आए और न हम किसी के ऊपर तंज कर रहे हैं, बल्कि हम ये आपको बताना रहे हैं कि हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी की ज़ात देखिए और उवैसे करनी की ज़ात देखिए। उवैसे करनी कहाँ और गौसे आज़म कहाँ, और इन दोनों का तकरार ये मौलवी करा रहे हैं, अल्लाह अकबर। और उवैसे करनी ने तस्लीम किया गौसे आज़म का कदम। इंशाअल्लाह ताला हम किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहे हैं और किसी वीडियो की मजम्मत नहीं कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सुन सकते हैं और इल्म है आपके पास, इंशाअल्लाह ताला आप इस वीडियो को सोच सकते हैं कि इनकी बात गलत है या मेरी बात गलत है। मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।